अरे साधु संत के साथ तो मोदी जी है। आप देखिए अभी जो राम रहीम है उसको छोड़ दिया ना, ये जो बाबा है इन सबको छोड़ दे रहे हैं। जो रेप है, जो बिल्किस बानो पे जिसने रेप किया था उनको छोड़ दिया। तो अगर वो जो रेपिस्ट है उनके साथ वो है, अगर उनको छोड़ देंगे ऐसे बाबा और उनको उनके पीछे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसी के खिलाफ भी तो हम खड़े हैं यहाँ पे। एक चमत्कारी बाबा आए हैं, उन्होंने झंडा उठा रखा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। हाँ, वो झंडा उठा के वो कह रहे चमत्कारी। अगर वो झंडा उठा के अगर इतना है अगर उनके पास इतना चमत्कारी, तो उनको बोलिए ना कि जो गरीब है उनको खाना दे। ये चमत्कारी करके उल्टा सीधा काम ना करके गरीबों को बोले, उनको गरीबों को खाना दे। शास्त्री गुमराह कर रहे हैं लोगों को, हिंदू राष्ट्र बनाइए, और उनके खुद जीजा जो है वो मुस्लिम है। देखिए ये तो वही मैं कह रही हूँ। देखिए वो अपने फैमिली में कर रहे हैं, लेकिन जनता को जो है वो भड़का रहे हैं। अपने फैमिली में ऐसे काफी जो मोदी जी के भी काफी मिनिस्ट्रीज में ऐसे है जिन्होंने कि हिंदू को शादी किया। हम उसके विरोध में, तो अच्छा हम भी कहते हैं ऐसा होना चाहिए। दूसरों को क्यों गुमराह? वही है, वो दूसरों को ही गुमराह कर रहे हैं ना, कि दूसरों को गुमराह करेंगे तो उनको वोट मिलेगा, वोट बैंकिंग के लिए वो ऐसे कर रहे हैं। देखिए मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र बन के उद्धार नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। लेकिन जैसा कि हमारा राष्ट्र तो पहले भी एक राष्ट्र ही तो है ना, भारत जो है वो पहले से भी राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बना के कि वो क्या करना चाहते हैं। इससे क्या हो गया कि एक जो कास्ट है वो एक साइड भी हो जाएगा, हिंदू है हिंदू रह जाएगा, लेकिन बाकी लोग जो है वो इतने सालों से वो तो यहीं पे है ना। हाँ, तो उनका क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में जो धर्म ग्रंथ है उनको प्राथमिकता मिलेगी ना। धर्म और जो धर्म ग्रंथ ये सब अगर वो ना करके वो अगर युवा को नौकरी देंगे, हम यहाँ पे यही आए हैं, वो युवाओं को नौकरी दे, बच्चों को शिक्षा दे, बूढ़ों को खाना दे, बूढ़ों की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए वो कुछ करे, कदम निभाए। जो जैसे उन्होंने कि पेंशन वगैरह बंद कर दिया। आप आज बोलिए कि अगर मेरे पास मेरी मदर है, मेरी सास है, अगर उनके पास पेंशन है, जो विधवा पेंशन मिलता था, जो ये सब बंद करा दिया, तो मैं कहाँ से उनके लिए कुछ करूँ? अगर वो अगर बीमार हो जाएंगे तो मैं उनको कहाँ से लेके जाऊँगी? आप हेल्थ सेक्टर में देखिए कितना बुरा हाल है। तो ये सब ना करके आप उसका जो उन्होंने जो बजट बनाया, जो कॉर्पोरेट के लिए जो उन्होंने छूट दी है, वो बजट का छूट अगर वो आम जनता के लिए देते तो बहुत अच्छा हो। तो हिंदू राष्ट्र से कोई फायदा नहीं आपको? कोई फायदा नहीं। मैंने ये कहा है कि इस समाज की ये विडंबना है कि जो लोग इस समाज का बोझ अपने कंधे पे ढोते हैं, तमाम सुविधाएं उनको नहीं मिलती हैं समाज में, चाहे शिक्षा हो, घर हो, एजुकेशन हो, कोई भी हो, हेल्थ सर्विसेज हो, वो लोग उससे वंचित रहते हैं। तो हम समझते हैं कि इस समाज की सबसे ज़्यादा क्रूरता है, उसकी इनसेंसिटिविटी है कि वो लोग जो सबसे ज़्यादा इस समाज में काम करते हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो। सिस्टम में गड़बड़ है या फिर नेता करना नहीं चाहते? सिस्टम ऑब्वियसली सिस्टम में गड़बड़ है, लेकिन उस सिस्टम को रिप्रेजेंट तो नेता ही कर रहे हैं ना, वो पार्टियां ही कर रही हैं ना जो पावर में है। तो नेचुरली वो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्योंकि वेलफेयर करने की जिम्मेदारी तो उनकी है ना। लेकिन वो जो बजट आया है वो वेलफेयर भी नहीं हो रहा। जैसा माहौल देश में अभी बना हुआ, देखिए माहौल जिस तरह का बना हुआ है, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, वो एक 2024 की तैयारी भी है और वो उनका राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग भी है, चाहे वो आरएसएस हो या बीजेपी हो। तो नेचुरली वो कोशिश जो उनकी है उसका विरोध हम करते हैं, और हम समझते हैं कि ये इस तरह का समाज अगर आप बनाएंगे जहाँ इतना जहर होगा, वो समाज का क्या प्रोग्रेस होगी और उसकी आने वाली पीढ़ियाँ क्या सीखेंगी? और इस नफरत का अंजाम तो बुरा होगा ना। देखिए वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जब संविधान पे आप यकीन करते हो, उसकी शपथ लेके आप पार्लियामेंट में जाते हो, आप मिनिस्ट्री करते हो, और आप दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, या आपके नेतागण जिस तरह के बयान देते हैं, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप उनको रोकें। अगर जंतर मंतर पे खड़े होके कोई नेतागण ये कह रहा है कि मुसलमानों को काट दो, उनसे बहिष्कार करो, तो ये जिम्मेदारी तो मोदी और शाह की है ना कि वो अपने नेताओं को, अपने वॉलंटियर्स को, अपने मेंबर्स को मना करें। तो क्या सरकार की सह है इसमें? उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं? खामोशी तो सह ही मानी जाती है ना, खामोशी तो सह ही मानी जाएगी ना। आप बताओ मुझे, भिवानी वाली जो घटना हुई है उस पर कौन बोला है? कौन बोला है? आज जो हरियाणा के अंदर खाप पंचायतें और विश्व हिंदू परिषद उसकी सपोर्ट में आ रहे हैं उस क्रिमिनल की, तो कौन बोल रहा है? बीजेपी। पुलिस को भी धमकी दी जा रही है, जो भी है, मतलब बीजेपी की लीडरशिप कहाँ बोल रही है? तो अगर आप खामोश है तो शही तो दे रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? कहा जाता कि बीजेपी सरकार में ऐसा होता, लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। देखिए नहीं, सरकार तो कांग्रेस की, राजस्थान में तो नहीं हुई ना घटना। मुख्य आरोपी नहीं, देखिए बात समझने की कोशिश करिए कि ये इल्ज़ाम की बात नहीं हो सकती है कि कांग्रेस की सरकार है कि बीजेपी की सरकार है। बेसिक बात यह है कि बीजेपी का एक जो आउटफिट्स हैं, जो उसके संगठन हैं, वो इसको लेकर के एक कैंपेन चला रहे हैं।
जिम्मेदारी बीजेपी की ज़्यादा बनती है, क्योंकि बीजेपी केंद्र में भी है, बड़ी पार्टी है, उसका प्रधानमंत्री है, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि सवाल के ऊपर वो बोलें, अपने लीडर्स को संयम में रखने की कोशिश करें। इस बजट के ख़िलाफ़ हमारी पार्टी की तरफ से कॉल थी कि पूरे देश के अंदर एक हफ्ते का अभियान चलाया जाएगा, तो हम लोगों ने चलाया। आज ये कंक्लूडिंग डे है, तो अलग अलग शहरों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स में, हर जगह हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है इस बजट के खिलाफ। देखिए, हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी से यहाँ पे आए हैं, और ये हम आज नहीं आए हैं, ये पूरे पिछले एक हफ्ते से हमारे पार्टी ने ये दिया था कि हम हर एक यूनिट लेवल, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके ये जो जन विरोधी जो बजट है उसके ऊपर जाके हम जो आम जनता है उनको बताएंगे कि ये जो बजट है ये जन विरोधी क्यों है। क्यों है जन विरोधी? जन विरोधी ये इसीलिए है क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि 5 साल बाद जो बजट ये आया है तो ये महिलाओं के लिए, आम जनता के लिए कुछ वो बजट पे कुछ मिलेगा हमें, लेकिन हमने जैसा सोचा था ये बजट ये वैसा नहीं है। ये बजट जो है जनता, आम जनता, गरीबों के खिलाफ का बजट है, ये जन विरोधी बजट है, ये महिला विरोधी बजट है, ये युवा विरोधी बजट है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है अमृतकाल का सबसे शानदार बजट है ये, देखिए। अरे अमृतकाल का वही तो हम भी ये देखने आते हैं, और हम भी मोदी जी से, जैसा कि यहाँ पे आम अलग जो वक्ता उन्होंने भी यही बोला कि हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उनकी जो नीति है उसके खिलाफ है। ये आम जनता का बजट अब कैसा है, आप मुझे बताइए। जहाँ पे उन्होंने नौकरियों के बारे में इस बार कुछ भी नहीं बोला, जैसा उन्होंने जब 2014 में वो आए थे उन्होंने बोला था कि वो 1 साल में 2 करोड़ नौकरियाँ लाएंगे। क्या उन्होंने वो नौकरियों का जो हमसे जो वादा किया था वो निभाया? आप मुझे बताइए, अभी भी ऐसे कितने जगह है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी ऐसी जगह है जहाँ पे पोस्ट वैकेंट है, वो फुलफिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्यों रेलवे में ऐसे? आपको लगता है जनता को नौकरी चाहिए या कुछ और ही चाहिए उनको? देखिए, अगर जनता अगर कमाएगा नहीं, अगर खा नहीं सके, कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? तो नौकरी अगर नहीं होगा तो खाएगा कहाँ से? आप मुझे बताइए। आज जनता को तो अच्छा लगता है हिंदू मुस्लिम हो, मंदिर मस्जिद की बात हो, ऐसों में बड़ा इंटरेस्ट लेती है जनता। वही तो मोदी जी जो है उसको, मतलब मोदी जी या उनके जो सरकार के जो बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं उस बात को वो हटा रहे हैं। वो अगर हम बोल रहे हैं हमें नौकरी चाहिए, अगर जनता बोल भी रही है कि हमें नौकरी चाहिए, हमें खाना चाहिए, तो वो उस बात को अगर हिंदू मुस्लिम का कर रहे हैं। अरे अगर वो एक साइड में देखिए हमारा जो संविधान है उसमें भी लिखा है कि हम सब एक हैं, डेमोक्रेसी हमारे इसमें लिखा हुआ है कि हम सब एक हैं। तो ये चीज़ अगर हम संविधान को अगर हम सोचे, तो अगर हम उसको सोच के, उस नीति को अगर सोच के मोदी जी अगर करेंगे तो हमारे लिए ये हिंदू मुस्लिम अगर साइड में रख के अगर वो गरीबों के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, महिलाओं को जो नौकरी चाहिए, अभी हमारा पहले जो था। और कहा जाता है कि जो काम करते हैं उस पर वोट नहीं मिलता, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे वोट मिलता है सरकार। तो इसीलिए तो कहा क्या जा रहा है, वही हो रहा है, वो हिंदू मुस्लिम करके वोट दे रहे हैं। और जो जनता है, इसीलिए हम जनता को जागरूक करने के लिए उनके पास जा रहे हैं। जनता हिंदू मुस्लिम के पीछे पड़ी गई है, और जो उनको, कुछ जनता ऐसा नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे पीछे भी है, जो ये कह रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें शिक्षा चाहिए। ये जो नफरत फैलाई जा रही है देश में, इस पर क्या कहना है? नफरत फैलाने के लिए ही हम लोग यहाँ पे, ये एक और जो हमारा पॉइंट है कि हम चाहते हैं ये नफरत ना फैलाया जाए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, हम अगर शांति का, पीस का अगर हम लेके चलेंगे, शांति को लेके चलेंगे, हिंदू मुस्लिम एक साथ अगर होके चलेंगे, तो मैं सोचती हूँ कि हमारा भारत जो है, सपनों का भारत जो हम देखना चाहते हैं, जिसमें सब एक साथ मिलके, एक साथ जुड़ के, जो गांधी जी ने भी सोचा था कि हम सब एक है करके हम काम करेंगे, तो वही जो साधु संत मंत्री सांसद MP कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो,